तो आपका शुभ नाम क्या भैया और कहाँ से हैं? मेरा नाम आशीष कौशल है और मैं सोनीपत हरियाणा से आया हूँ। मुझे लगभग 7-8 साल से सर्वाइकल की समस्या है, जिसमें मुझे दर्द मेरी गर्दन कंधों को लेकर के सर में भी भयंकर दर्द होता है, जिसमें लैपटॉप और मोबाइल का उपयोग करने पे दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। दर्द की स्थिति इतनी है कि मुझे अपने सर में एक प्लास्टिक या रबड़ का बैट मारना पड़ता है। मुझे आँखों में ये कंडीशन कब से है लगभग? ये कंडीशन मेरी गुरुजी लगभग 2-3 साल से है। अच्छा, मैं ऑन एवरेज बात करूं तो ये गर्मियों में ज़्यादा है या सर्दियों में? सर्दियों में ज़्यादा। सर्दियों में। हाँ जी। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 सितंबर 1990। 14 सितंबर 1990। हाँ जी। समय क्या है? समय है सुबह 11:40। सुबह का 11:40। हाँ जी। 11:40 आपने पंचतत्व पढ़ा है या क्लास वगैरह में रहे थे? नहीं, क्लास में नहीं ले पाया हूँ गुरुजी। ठीक है। लगभग पंचतत्व से आप कब से जुड़े हम लोगों के बारे में? पंचतत्व से मैं आपकी पोस्ट वगैरह पढ़ता रहता हूँ, उसको शायद 3 से 4 साल हो चुके हैं। अब लग रहा है कि लोग ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल लग रहा है। और उसके माध्यम से ही कि लोगों के इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स आने के बाद ही, हालांकि जिस तरीके से मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं घर में सिर्फ अकेला कमाने वाला हूं और मुझे समय नहीं मिलता है, मैं कहीं आ जा नहीं पाता हूं इसी वजह से, लेकिन लोगों के इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले कि मैं आपकी ओर खिंचा हुआ चला आया हूं, और इस आशा के साथ कि मैं भी यहाँ से स्वस्थ होकर के जाने कोशिश यही करेंगे कि आपको स्वस्थी करके भेजेंगे। अब आपको जो बेसिक प्रॉब्लम है, जैसे 11 से 5 जो मैं क्लास के लिए बोलता हूँ ना लोगों को, भाई इसको सीख लो। हाँ जी। ये तो आप टीचर हैं। हाँ और जी। ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस समय दुनिया की कोई विद्या ठीक तो नहीं कर रही। हाँ जी। हाँ जी। सब देख रहे हैं कि तू खर्च कितना कर सकता हाँ जी। है। हाँ जी। तो ये विज्ञान सीखना चाहिए। यानी आपका जो ऑर्गन है, यानी बॉडी पार्ट्स जो है, वो आपका लंग्स और हार्ट दो हाइपर है, कमजोर नहीं है। यानी हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा या लंग्स आपके कोलैप्स नहीं करेंगे, वो खराब नहीं होंगे, यानी वो हाइपर है। हाइपर का मतलब होता है कि अगर मैं लंग्स की बात करूं तो जो आपको चाहिए था लाइफ में, जो आपका कैरियर था, जो आपको बनना था, जो करना था, वो आप कर नहीं पा रहे, वो आपके हाथ से निकल गया। कैसा फील करते हैं? हाँ जी। करना कुछ और था और कर कुछ और रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि मैं परिवार की जिम्मेदारियों में फंस गया, तो ये आपके उद्देश्य तो नहीं था। हाँ जी। समस्या यहाँ पर है एक चीज। दूसरी चीज ये है कि आप जो है ना, क्योंकि आपका हृदय है, आप चाह करके भी, सच बताना, किसी के साथ फ्रॉड कर पाएंगे? जी नहीं। लोग आपके साथ फ्रॉड कर जाते हैं। जी। ये कंफर्म है? जी। क्योंकि आपका हार्ड है। जी। और यानी जिस पर आप भरोसा करते हैं वही आपके साथ, यानी सीधी सी भाषा में मैं बात करूं तो चूना लगा जाते जी। हैं। और दूसरी जो आपकी कमजोरी है कि एक बार अगर आपके साथ कोई फ्रॉड कर गया, वो अगर दोबारा भी आके रोने लगे तो आप दोबारा उसकी मदद करते हो। ऐसी 1-2 घटनाएं हैं। जी। मेरे बारे में तो पता नहीं ना मुझे, आपके बारे में यह है। मतलब आपका लंग्स और हार्ट 2 ऑर्गन है, तो आप पहले ये ध्यान रखेंगे कि किसी की मदद नहीं करें, जो सही चिकित्सा है। भावनाएं, भाव और इच्छाएं जो होती है ना, यही हमारी बीमारी का कारण होती है। तो आप किसी की विशेष मदद, यानी अपना समय और धन खर्च करके जो लोगों की या किसी की भी रिश्तेदार हो, कोई भी हो, जो मदद करते हो, वो आपको बंद करनी पड़ेगी। जी। नहीं करना चाहिए ना? नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन वो आपसे नाजायज उम्मीदें करते हैं और आपको नाजायज यूज करते हैं। जी। और आप यूज होके आपको वो अलग कर देते हैं, क्योंकि आपका लंग्स है और हार्ट है। जैसे अभी दर्द है आपको? जी। अभी सिर में दर्द लगा? हाँ जी। किस साइड में है? जैसे अगर मैं 24 घंटे की बात करूं तो 24 घंटे में कब है? सुबह के समय ज़्यादा रहता है। अब जो मैं लोगों को बोलता हूँ ना कि इस विज्ञान को सीख लो, अगर आपको पता होता ना तो आपको 2 टाइम से बचना है, 11 से 1 और सुबह 3 से 5। परहेज, लाल चीज़ों से आपको बचना है, सफ़ेद और ब्राउन से बचना है। दूसरा, आपको राजनेता और बाबाओं से बचना है। दोनों आपको पसंद है क्या? जी। लेकिन इनसे बचना है, इनका सानिध्य आपको ज़्यादा नहीं करना है। क्योंकि साधु का आप सानिध्य करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन आधुनिकता के साधुओं का नहीं करता। क्योंकि आपका आकाश और आकाश तत्व का प्रधान जो व्यक्ति होता है वो या तो राजनीति में होता है या फिर संत में होता है या फिर वो बहुत बड़ा बदमाश होता है। उसका क्राइटेरिया जैसे एक नेता का और साधु का कोई एरिया फिक्स नहीं होता है ना, तो आपका आकाश तत्व है। तो आप थोड़ी सी कोशिश ये करें कि इन लोगों से थोड़ा सा या ऐसी चर्चाओं से दूर रहे जी। ठीक है। तो नहीं, आपको आकाश और अग्नि दो तत्वों से आपको बचना है। दूसरा जो आप फिजिकली करना है वो आपको अपना मतलब किसी की मदद अपनी औकात से ज्यादा नहीं करें। जो आप करते हो, आप करते हो नहीं वो तो आपको पता होगा, मैं तो बता रहा हूँ जो आपकी एनर्जी के आधार पर है। अभी जो आपको सिर में दर्द यहाँ से अधिक है, हाँ जी, अभी जस्ट है, आपसे मैं बात कर रहा हूँ, हाँ जी, बात करने से पहले में दोनों में क्या अंतर है? अभी कम फील हो रहा है ना? हाँ जी। मतलब रियल बताना किसी को, बिल्कुल रियल बता रहा हूँ मैं कि अभी आपने पूछा और अभी मैंने दर्द को दोबारा महसूस करने की कोशिश की। हाँ। तो जो अभी हो रहा था उससे थोड़ा सा कम हो रहा है। हाँ। तो ये मैं भी समझ नहीं पा रहा। मेरा मतलब ये कि जो चीजें मैंने बताई हैं वो लग रही है सारी सब कुछ सही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद प्रतिशत सही है, और आपको कैसे बताया मैं ये भी जान करके आश्चर्यचकित हूं। नहीं, मुझे तो नहीं पता, ये तो प्रकृति कुछ देती है, मैं इसको एक व्यवसाय नहीं बना रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि ये सच है। यदि आपकी हम बीमारी का इलाज कर पाते हैं सही से, इनमें अंतर होगा तो हम आपका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो आपकी मेंटली स्थिति और फिजिकल स्थिति दोनों मुझे पता है। मेरे से आप कभी मिले नहीं है, हाँ जी, कभी फोन पर बात भी नहीं हुई हाँ है। जी। हमने जो पता किया वो ऐसे पता किया कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अंग हार्ट का है और लंग्स का है। तो जिनका भी अंग हार्ट और लंग्स आता है उनके यही गुणधर्म होते हैं। तो आपका जो दवाई है वो यही है, एक तो साधु संत और महात्माओं से दूर रहे, राजनेताओं से दूर रहे, राजनीतिक समाचारों से दूर रहे। दूसरा, किसी की मदद ना करें। अब मदद के बारे में आप कितनी बार धोखा खा चुके हैं? बहुत बार। और अभी वो आदत आपकी नहीं छूट रही। हाँ जी, नहीं छूट रही। लेकिन आज से ये संकल्प आप कर लो, यानी वही ठीक करेगा, मैं भी ठीक करूंगा कि अब मुझे किसी की अपनी औकात से, जैसे बहुत सारे लोग हैं हमसे कुछ मदद मांगते हैं, तो मैं क्या है उनको मदद करता हूँ। उन्होंने 10,000 20,000 मांगे, मैं नहीं, मेरी औकात है कि मैं 1,000-2,000 रुपए तुम्हें देंगे और दोबारा आपसे लेंगे नहीं। लेकिन कोई मांगे कि मैं 50,000 चाहिए, 2 लाख चाहिए, मैं मदद नहीं करता हूँ। तुझे जॉब चाहिए, काम चाहिए, धन चाहिए, मेरे पास आजा, खाने का, पीने का, रहने का, पूरे देश के अंदर हमारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी ऐसी गौशालाएं हैं, बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं, लेकिन मैं वो मदद नहीं करता हूँ। लेकिन आप अपने आप को खतरे में डाल के भी मदद करते हैं। अभी क्या घटना बता रहे थे, ऐसा होने जा रहा है मदद को लेके किसी को मदद को लेकर के बता रहा था। एक हमारे जानकार हैं जी, उन्होंने कुछ पैसे हमसे बोरो किए, जबकि उन्हें पता है कि हम घर में अकेले कमाने वाले हैं, उसके बावजूद बोरो किए और कुछ महीनों पश्चात भी उन्होंने लौटाए नहीं। बार बार मांगने के बाद उन्होंने वो पैसे लौटाए और लौटाने के बाद मैंने सोचा कि आगे से इनकी मदद नहीं करूंगा क्योंकि इन्होंने पैसा लौटाने में देरी की है। उसके बाद उन्होंने मुझसे फिर दोबारा से आपने 4-5 दिन पहले उन्होंने फिर मुझसे पैसा मांगा। तो ये आपको नहीं करना है, तो ही ठीक हो पाएंगे। आप सोचो मैं शास्त्री जी, वैद्य जी के, गुरु जी के पास गए और मैं ठीक नहीं हुआ, क्योंकि ठीक आपको वो करेंगे, हम नहीं करेंगे, ट्रीट नहीं करेंगे। मतलब आप ये सोचिए कि आपकी बीमारी का नाम माइग्रेन हो सकता है, आपकी बीमारी का नाम माइस्थीनिया हो सकता है, आपकी बीमारी का नाम हेडेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सर्वाइकल हो सकता है ना। अभी पूरी दुनिया जो इलाज कर रही है वो क्या कर रही है, आपके सिम्टम्स के आधार पर स्कैनिंग कर ली, स्कैनिंग रिपोर्ट में कुछ पकड़ा गया तो करेंगे। गुरुजी ने जो अभी आपको सुझाया वो आपके व्यक्तित्व से जुड़े हुए भाव और विचार है। तो अगर आप अपने भाव और विचार पे काम नहीं करोगे तो कोई दुनिया की पैथी, कोई दुनिया की दवा आपको ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रॉब्लम मन और विचार से आ रही है। जी जी बिल्कुल। तो ये आपके लिए परहेज है, ये ध्यान रखना, तो ही आप ठीक हो। बाकी परिणाम जो आप देख रहे हैं, लोग तो ठीक हो रहे हैं। हाँ जी, इसमें तो कोई सेंस नहीं। अभी मैं बात करूँ आपके सिर दर्द की तो 50-60% कम है। हाँ जी। कितने परसेंट, मतलब जितना आपको लग रहा है? हाँ जी, 50% आराम है मुझे। अभी गुरुजी ने टच भी नहीं किया आपको, है ना, सिर्फ बात की है। हाँ जी। क्योंकि मन के अंदर जो मेन कारण था, जो अवसाद था, जो डिप्रेशन की भावना थी या एंजाइटी था, फियर था, कॉम्प्लेक्स था, वो सब उन्होंने उस बातों से निकाल दिया। वो निकाल दिया तो आपको एक रास्ता मालूम पड़ गया। इस पे चल पाना ना चल पाना आपका काम है। आपका काम। इसलिए कोई किसी को ठीक नहीं करता।
मैं भारत की लोगों की कहावत और भारत की संस्कृति सभ्यताओं की जो क्रियाएं हैं ना, सिर्फ उन पर अमल करके लोगों को ठीक करते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि कहने से दुख हल्का होता है। जी। सुना है? हाँ जी। तो मैंने वो कहा और सुनाई तो है, और आपका दुख दर्द हल्का हो गया। हाँ जी। अगर ऐसी बातें आपको रोज कोई सुनाता रहे तो नहीं लग रहा है कि ठीक होगा। अभी तो 5 मिनट नहीं हुए। अभी ऐसी सत्र को या ऐसी चर्चाओं को या ऐसे विज्ञान को कभी समय निकालो, सीखो। अभी टीचिंग में क्या विषय है आपका और कहाँ पे टीचिंग कर रहे हैं? टीचिंग में पानीपत के पास एक समालखा जगह पड़ती है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट है, पानीपत इंस्टीट्यूट। वहाँ पे मैकेनिकल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर की मैं जी। जॉब करता हूँ। जी। मैकेनिकल से संबंधित ही मैं विषय अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो रिसर्च डेवलपमेंट R&D में भी इच्छुक रहते हाँ करते जी, हैं? R&D में भी इच्छुक हूँ। उससे पहले मैं एक इंडस्ट्री में काम करता था R&D के क्षेत्र में, जी। लेकिन वही शरीर की वजह से और घर में थोड़ा सा जी। प्रॉब्लम होने की वजह से मैं बाध्य था कि मुझे घर के पास ही बिल्कुल। नौकरी करनी है। तो क्योंकि इंडस्ट्री में ज़्यादा पैसा है कंपैरेटिवली हाँ जी, टीचिंग के। हाँ जी। जी। नहीं, अच्छा है। और हमारे यहाँ संस्थान से जुड़े हुए जो सबसे ज़्यादा लोग हैं जो हमारे सेवा कार्यों को पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा IT प्रोफेशनल और इंजीनियर्स हैं, जी। टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप स्वस्थ हो भी अब आपका ये और तो भविष्य में जुड़े भी। ऑर्गन हो गए हाँ जी, हैं। हाँ जी। और ग्रहों की मैं बात करूंगा तो आपका एक तो सूर्य है। जी। ठीक है, जब भी आप संकट और विषम परिस्थितियों में हों तो आप सूर्य देव से प्रार्थना करें, क्योंकि आपका अग्नि और आकाश है, यानी पूरे को अपने कवरेज में लिया हुआ। जी। ठीक है जी। जब भी आपको दिक्कत हो लगे तो आप एक तो सीढ़ियों से ऊपर नहीं चढ़े, यानी आकाश यानी ऊंचाइयों की तरफ आप न जाएं। जी। मतलब खुले आसमान में भी ज़्यादा ऊपर ना देखें। सूर्य देव से आप, जैसे सूर्य नमस्कार हो गया है, सूर्य को जल चढ़ाना हो गया है, अग्निहोत्र हो गया है। सूर्य के साथ में अपनी चीजों को शेयर करें। जी। और आपके अंदर जो चल रहा है, जैसे मैं आज से आपसे बात कर रहा हाँ हूँ, जी। ऐसे ही आप कुछ जिसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, इंसान को छोड़ के जी। किसी को भी आप भगवान बना रहे हैं, इसके साथ में ये शेयर करो, तो एक दिन आप देखेंगे वो आपसे बातें करने लगे। मानो तो गंगा जल है, ना मानो तो बहता। हाँ जी, बेहतर। इसलिए उनके साथ, किसी पेड़ के साथ, पौधे के साथ में आप दोस्ती करो, अपना कुछ बको। जो इंटरनल की जिम्मेदारी है आपसे, तो आप अपनी समस्याएं लोगों के साथ में कह नहीं पाते, उनको संभालने का काम ही आप करते रहते हो। तो अपनी चीज़ों को किसी के साथ में थोड़ा सा शेयर करो, ये होगा नहीं। जी। ठीक है, तो ये तो आपके मुख्य परहेज है। इनमें से आप परहेज जितना कर पाओगे उतनी ही अच्छे तरीके से ये ठीक होता जाएगा। बाकी अगर कहीं अटकता है तो हम हैं। दूसरा, क्या दिक्कत? गुरुजी ने जैसे बोला ना कि सौर मंडल में या नवग्रहों में आपकी जो ऊर्जा जुड़ रही है वो सूर्य से जुड़ रही है। इसी प्रकार से आपके परिवार में सूर्य हैं आपके पिता। जी। तो आप कोई भी ऐसा कार्य मत करना जो उनकी आज्ञा जिसमें ना जुड़ रही हो, उनकी खुशी ना जुड़ रही हो। अगर आप करते भी होंगे तो उसमें असफलता के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। जी। भले ही कितना भी फायदा होने वाला हो, वो चीज़ नुकसान दे जाएगी। पिंडलियों में दर्द कितना होता है आपको ये? पिंडलियों में दर्द गुरुजी वैसे रहता ही है, लेकिन रहता ही है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अभी क्या है कि कुछ समय से मैं थोड़ा सा अश्वगंधा का सेवन कर रहा हूँ, तो उससे कम महसूस होता है। बाकी लंबे समय से हाँ जी, पीढ़ियों, हाँ जी। पहले से पीढ़ियों पर ही अटैक आया। हाँ जी। मैंने टांग क्यों नहीं पूछी, कमर क्यों नहीं पूछी, पिंडलियों को ही क्यों पूछा मैंने? ठीक है, मतलब ये विज्ञान है, लॉजिक है जी। हाथों में पसीना भी है आपको। अगर आपने इन परहेज को कर लिया तो आपके ये दोनों तीनों चीजें जो है, इवन कैरियर भी आपका ठीक होगा। परहेज नहीं किया तो कुछ नहीं होगा जी। अच्छा, अभी है सिर में दर्द है गर्दन में आपको? हाँ जी, हल्का। 100 में से कितना रीड करें तो? अभी 70 से 80% तक आराम है। ठीक है, 50 से भी बढ़ करके थोड़ा बहुत। जी। प्रोफेसर साहब, आपसे एक ही निवेदन, आदेश या आग्रह है कि इस विज्ञान को आप सीखो जी। और आपकी जिम्मेदारी है हाँ। कि जो इंजीनियरिंग आप पढ़ा रहे हो ना, उसके साथ साथ ये संस्कार के रूप में अपने बच्चों में बीज बो देने हैं। जी। कर भला होगा भला। हाँ जी। मुझे ज़रूरत क्या थी आपसे बातें करने की? हाँ जी। आपके माध्यम से मैं लोगों तक ये बताना चाहता हूँ कि बीमारी ठीक नहीं होगी जब तक हमारे भाव विचार ठीक नहीं होंगे। जी।
अच्छा, अभी जो आपको 10-20% रह रहा था वो है अभी दर्द क्या? सिर में देखिए। सिर्फ 5-7% ये आँख के ऊपर महसूस हो रहा है गुरुजी, बाकी तो लगभग है। जाओ आप 2-4-10 मिनट थोड़ा सा घूम के हाँ जी। आओ। और दूसरा- मैं कुछ तांत्रिक नहीं हूँ भाई मैं। नहीं गुरुजी, दूसरा एक ये चीज बात और- नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन जैसे मेरा थोड़ा रुचि भी है कि मैं अध्यात्मों को भी पढ़ता हूँ, तो तंत्र को ना मार करके मैं एक आपको पॉजिटिव एनर्जी का भंडार मान सकता हूँ कि जिसके संपर्क में आने से शायद मेरी देखिए, बीमारियां- तंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है ना, वो वेल स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है जी है ना। मतलब कोई भी सिस्टम, लोकतंत्र है ना, जी। या शिक्षा तंत्र, जी। वो एक सिस्टम है। मंत्र का मतलब एक सॉफ्टवेयर जी। है। आप जो कोडिंग कर रहे हो वो एक सॉफ्टवेयर जी। है। तो यूनिवर्स को छेड़ने के लिए कुछ कोडिंग है, वो मंत्र हो गई। जी। और यंत्र वो डिवाइस है, वो मैकेनिज्म है जो आप कर रहे जी। हो। जो बातें की वो मंत्र भी हो गई और यंत्र भी हो गई। जी। वो माध्यम हो गई ना भाव और विचार को छेड़ने का। जी। जो भी आपको चिकित्सा की वो यंत्र हो गया। तो तंत्र, मंत्र और यंत्र एक वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर में किया गया एक कार्य जो संस्कृति से जुड़ा था, जी। वो हो गया, जी है ना। जी। ठीक है, और अब दूसरा थोड़ा आपका सा- जो परहेज था, एक बार आप परहेज बता दें, क्योंकि वो आपके दिमाग में रहना चाहिए। हाँ जी। क्या परहेज है? परहेज में एक तो मुझे जानबूझकर किसी की मदद नहीं करनी है, अपनी औकात से बढ़कर के मदद नहीं करनी है। दूसरा, मुझे लाल रंग से, सफ़ेद रंग से परहेज रखना है। तीसरा, मुझे सूर्य और अग्नि से, सूर्य और आकाश से भी मुझे ज़्यादा संपर्क में नहीं आना। और अगर मेरे मन में कोई शंका या संकोच आता है तो मुझे कोशिश करनी है कि मैं सूर्य देव से प्रार्थना करके अपनी उस शंका को उनके माध्यम तक जी। किसी एक मित्र, जिसमें कोई पेड़ पौधे या कोई ऐसी दिव्य शक्ति जो मनुष्य रूप में ना हो, उनसे संपर्क साध करके मुझे अपना जीवन को थोड़ा आगे बढ़ाना है। ठीक है। और एक बहुत लास्ट अच्छी चीज, बात तो ये है। लास्ट चीज कि जो सूर्य में वो आपके परिवार में पिता है, जी तो उनसे बेहतर समन्वय और संवाद जी। रखना है। जी जी ऐसे पेशेंट बहुत ही कम मिलते हैं जो एक ही बार में सारे परहेज समझ जाए। तो धन्यवाद आपको, प्रकृति अच्छा रखे। आप 2-4 मिनट थोड़ा सा